वेलकम एवरीवन। ये हमारा लेक्चर सेकंड है। इसमें हम जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिट 3 का उसको कंटिन्यू करेंगे। नोट पर हमने छोड़ा था, आगे चलते हैं। अगला है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का बड़ा आसान मतलब है, जो एक्स की वैल्यू पहले थी वो बढ़ा के एक बढ़ा दो। पहले एक्स 5 था, एक्स प्लस प्लस का मतलब है एक्स हो गया 6। लग रहा है इसे क्वेश्चन फंसेगा फंसेगा। अब देखो, इसमें दो केस है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्लस प्लस एक्स, और इसका मतलब है एक्स प्लस प्लस। डिफरेंस, आंसर दोनों सेम देंगे, यहाँ पर 6 ही आएगा आंसर, पर डिफरेंस ये है कि इसका मतलब है तुम पहले इंक्रीज करो, फिर जो इंक्रीज्ड वैल्यू है ना एक्स की, नई जो न्यू वैल्यू है न्यू, वो यूज करो। इसका मतलब है तुम पहले ओल्ड वैल्यू यूज करो, ओल्ड वैल्यू यूज करो एक्स की। जो तुम्हारी इक्वेशन आई, जो भी इक्वेशंस में एक्स प्लस प्लस यूज किया गया है, उसको वहां लिखो, इक्वेशन को सोल्व करके आंसर लिखो, और फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखो अपडेट करके +1, इसको अपडेट कर दो। इसके बाद अगर आगे इंस्ट्रक्शन में दोबारा एक्स आ रहा है तो वहां अपडेटेड वैल्यू यूज होगी, लेकिन इसके तुरंत जिस इक्वेशन में ये यूज होगा वहां पर अपडेटेड वैल्यू यूज नहीं होगी। इसको मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। प्लस प्लस एक्स, एक्स प्लस प्लस, ये तो तुमने देख लिया। एक बार इसको इग्नोर करो। तुम्हें एक कंडीशन दी है y = 3, और तुम्हें प्रिंट करना है प्रिंट एफ परसेंटेज डी प्लस प्लस एक्स प्लस वाई। तुम्हें ये प्रिंट करना है। ये है केस 1 प्री का। और एक पोस्ट दिखा देता हूँ मैं तुम्हें, प्रिंट एफ सो एंड सो एम एक्स प्लस 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 वाई। एक ये केस है। अब देखते हैं इन दोनों में से आंसर क्या क्या, दोनों का क्या क्या आएगा। प्लस प्लस एक्स का मतलब पहले एक्स को इंक्रीज करो, एक्स की वैल्यू क्या थी 5, 5 को 6 करो, फिर उसमें वाई ऐड करो यानी 3। आंसर क्या आया गया 9। अब इसको देखते हैं। इसका मतलब पहले एक्स की वैल्यू यूज करो, एक्स की वैल्यू क्या है 5, उसमें वाई ऐड करो, वाई की वैल्यू क्या है 3। आंसर आ गया 8। अब एक्स की वैल्यू अपडेट कर दो 6। लेकिन अगर हमें हमें तो पूछा गया था प्रिंट ये सब, तो हम सीधा आंसर लिख देंगे 8। हाँ, अगर इसके बाद एक दो और स्टेप है, कुछ इक्वेशन है, वहां पर लिख रखा है तुम्हें प्रिंट परसेंटेज डी और फिर एक्स लिख रखा है, तो अब तुम्हें दो चीजें प्रिंट करवानी है। तो पहली चीज तुम प्रिंट करोगे 8, दूसरी चीज करोगे अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई थी, एक्स प्लस प्लस 6 हो गई थी, अपडेट होके 6। तो आंसर में तुमने डिफरेंस देखा, पहले 8 आया, पहले 9 आया, फिर 8 आया, यही यहाँ पर फंसते हैं। तो देख लेना, प्री यानी पहले एक्स है, पहले प्लस 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 है, तो पहले प्लस होगा फिर एक्स की वैल्यू आएगी, और पोस्ट में बाद में एक्स है तो बाद में ही इसको अपडेट करेंगे। यही डिफरेंस है। सेम चीज डिक्रीमेंट में है, डिट्टो सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको देख लो, मैं आगे जाता हूँ। ऑपरेटर प्रीसिडेंस, ये देखो, हम छोटे थे, फिफ्थ में आया था शायद बोर्ड मास, फिफ्थ क्लास में, कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, सब्ट्रैक्शन पहले आएगा डिवीजन पहले आएगा। सेम चीज़ ये है। ब्रैकेट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक बोलते हैं आई गेस, और इसको बोलते हैं डबल कोटेशन, पता किया मैंने। डिवीजन, रिमाइंडर, प्लस माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, और फिर और ऑपरेटर भी आएगा। एग्जाम्पल के लिए ये इसके दो केस बनते हैं। 10 + 2 12 इंटू 5 60। सेकेंड केस 10 + 2 इंटू 5 10 + 10 = 20। दिस इज द राइट आंसर। ये है, ये सब हो गया, ये रहता है, और ये सब काम के नहीं है। हम ये करेंगे कंडीशनल, ये मिट गया जरूर है, पर ये करेंगे अब, ठीक है। इसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, रिसेंट क्वेश्चन ये, और ज़रूरी भी है। इससे तुम्हें आइडिया लगेगा, जो अब तक जितना पीछे पढ़ते हैं ना वो, इससे तुम्हें क्लियर हो जाए। सीधा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू अभी दी नहीं है। नेक्स्ट टाइम में सी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है पोस्ट इंक्रीमेंट प्लस प्लस, सॉरी, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड बी। अब इसको सोल्व करते हैं। ए
पोस्ट इंक्रीमेंट है, सॉरी डिक्रीमेंट है। यानी अभी जो यहाँ पर ए की वैल्यू यूज होगी वो इसकी ओल्ड वैल्यू ही यूज होगी और बाद में अपडेट होगी। ओल्ड वैल्यू क्या थी, 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब देखो ये और इंक्रीमेंट है, सॉरी और ऑपरेटर है। और में क्या देखा था हमने, अगर पहला ट्रू हो तो हमें दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा ट्रू ही आना है, तो हम इसको अपडेट ही नहीं करें, इसको हम सोल्व ही नहीं करेंगे। तो इस ब्रैकेट वाले की वैल्यू आ गई 1, 1 यानी ट्रू। एंड बी की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर 0 होगी। तुम सोचोगे यहाँ पर अपडेट क्यों नहीं होगी, नहीं होगी क्योंकि हमने इसको सोल्व ही नहीं किया। ये चीज़ मैंने तुम्हें दिखाई भी थी। शॉर्ट सर्किट होता है, इवेल्युएशन होता है यहाँ पर। शॉर्ट सर्किट यानी एक ही पहला पहला सोल्व होता है, सेकंड होता है नहीं, तब दूसरा सोल्व ही नहीं हुआ, प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो यहाँ आने से पहले वो अपडेट भी नहीं हुआ। ठीक है, बी की वैल्यू 0 है। अब बीच में एंड ऑपरेटर है यानी ये फॉल्स है, और बीच में एंड हो, एक फॉल्स आते ही फॉल्स आ गया, यानी सी की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, तो इसके बाद ए की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ हमने 1 यूज जरूर की थी, लेकिन इसके बाद अपडेट भी होगी ना, नेक्स्ट स्टेप में अपडेट होके ए 0 हो गया, बी 0 था ही, और सी भी 0 हो गया। अब हमें प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए बी सी की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो 0 0 0। अच्छा, ये 3 बार परसेंटेज डी क्यों, और मैंने तुम्हें बताया क्यों नहीं, क्योंकि तुम समझ जाओगे। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दीज थिंग, क्योंकि जैसे ही तुम्हारे आगे आएंगे तुम समझ जाओगे। अब इसको सोल्व करते हैं। बाकी है ना, ये जो 3 बार प्लस है ये तुम्हारे 6th यूनिट का है, तो वही देखेंगे इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर ऑपरेटर से मैं कहूँ कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किससे आते हैं, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से आते हैं, अर्थमेटिक से आते हैं, और अगर यूनिट से 3 से कोई क्वेश्चन आओगे ना तो इफ एल्स पे आएगा। इफ एल्स का क्या मतलब है, इफ कंडीशन इज ट्रू देन राइट एक्सप्रेशन 1, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन राइट एक्सप्रेशन 2। इसका यही मतलब, इसको लिखने का तरीका ये है, क्वेश्चन मार्क और ये याद रखना। नीचे आते हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इसको हम सोल्व करेंगे। ये अपनी पूरी कंडीशन है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और दो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं। इसका क्या मतलब है, इसको हम कोलन बोलते हैं, मेरा कोलन। x डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर शुड बी 0, x की वैल्यू है 5, 5 जो कि रिमाइंडर 1 है, तो यानी ये जो कंडीशन दी है ये है फॉल्स। अब इस कंडीशन पे दो एक्सप्रेशंस है, अगर ये ट्रू है तो हमें एक्सप्रेशन 1 लिखना होगा। एक्सप्रेशन 1 क्या है, 10, सॉरी 100। और अगर ये फॉल्स आए तो हमें एक्सप्रेशन 2 लिखना होगा, जो कि है 200। हमें प्रिंट करना है इंटीजर वैल्यू, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसके अकॉर्डिंग, ये या फिर ये। तो ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये आंसर आएगा 200, इसका आंसर आएगा सिर्फ 200। बस यही है। यहाँ देखते हैं एक और क्वेश्चन। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, मैक्स ऑफ ए। अच्छा, ये मैक्स से है ना, इसने एक ये ऐसे डिफाइन किया, इसका मतलब ये नहीं इन दोनों में से मैक्स चूज करनी है हमें। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी ट्रू है, यानी जो मैक्स नाम की कंडीशन है वो हमारी ट्रू है। ट्रू आने पर क्या लिखते हैं हम, एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 क्या है, ए। तो प्रिंट परसेंटेज डी, मैक्स, मैक्स प्रिंट करना है, मैक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए के बराबर आ गई, तो हम ए प्रिंट करेंगे, लेकिन ए की वैल्यू क्या थी, 10, तुम्हारा आंसर आएगा 10। दैट्स इट। ये थी आसान। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, दोबारा देख लेना इसको पीछे करके। क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, इसको इग्नोर करो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू कुछ दी नहीं, x है प्री इंक्रीमेंट है, तो नई अपडेट होके x की वैल्यू हो गई 0। अब ये आ जाता है, y की वैल्यू निकालनी है हमें, y की वैल्यू इक्वल टू x है, ये कंडीशन है। कंडीशन अगर ये ट्रू हो तो एक्सप्रेशन लिखना होता है 2 + x, ट्रू हो तो, और फॉल्स हो तो लिखना है 3 - x। जीरो जीरो का क्या मतलब है, जीरो का मतलब वैसे है फॉल्स, लेकिन तुम देखो सर यहाँ तो कंडीशन दी नहीं, कंडीशन खुद x यहाँ कंडीशन बन गया। कंडीशन x, x की वैल्यू क्या हो गई थी, अपडेट हो गई 0 ना, तो ये खुद 0 बन गया।
जीरो का क्या मतलब, फॉल्स, तो 3 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, वापिस से पुट कर दो तो 3 आंसर आ गया। तो वाई की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे वाली इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, प्रिंट परसेंटेज डी वाई, वाई को प्रिंट करना, वाई की वैल्यू इंटीजर में क्या आ गई, 3, तो आंसर आ गया 3। ये हमारा आंसर है बस। ये 2024 में फर्स्ट का फर्स्ट ही क्वेश्चन था कंडीशन पे। यूनिट 3 ओवर, यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 में तुम्हारे ये 4 टॉपिक हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ नेस्टेड, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स और एल्स इफ लेटर। बहुत आसान है, बने रहना, क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। जो तुम लोगों ने पीछे ये देखा ना कंडीशनल ऑपरेटर, सेम डिटो यही चीज है यहाँ पर, कि तुम्हें एक कंडीशन दी है, अगर वो सेटिस्फाई करे तो स्टेटमेंट लिख देना, जो आगे नहीं करे तो उसको वहीं छोड़ देना, कुछ लिखना ही नहीं। नहीं छोड़ने वाले दिखाता हूँ तुम्हें क्वेश्चन करके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। ये छोड़े मार्क्स पे चलते हैं। मार्क्स नाम का बॉक्स है, इसके अंदर 60 वैल्यू, हमें मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, ट्रू, कंडीशन सेटिस्फाई होगी ट्रू, तो प्रिंट पास। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें ये प्रिंट करना है, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ टोटल पास। ये है आउटकम इसका, बस खत्म, कुछ था ही नहीं। इंटीजर एज इक्वल टू 15, एज नाम का जो बॉक्स है उसमें 15 वैल्यू स्टोर है, अगर एज 18 से बड़ी है, जो कि यहाँ पर नहीं है, यानी फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स, प्रिंट एलिजिबल टू वोट, तो ये नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स आ गई, तो नो प्रिंट। अब आगे चलते हैं, यहाँ ये कोड खत्म, अब ये स्टार्ट हो गया प्रिंट प्रोग्राम एंड, ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने प्रिंट लिखा है और प्रोग्राम एंड डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, तो सीधा तुम प्रिंट कर दोगे, डिट्टो है टीजी जैसा ये है प्रोग्राम एंड, बस खत्म। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ का मतलब है जो पीछे हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी है, इस इफ स्टेटमेंट के अंदर ही एक और इफ स्टेटमेंट आ जाए, घोषणा बना ले एक और इफ स्टेटमेंट, बस ये है। अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई है तो हम चलते हैं इसके अंदर वाली कंडीशन के अंदर, अगर वो नहीं है सेटिस्फाई तो हम छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। अगर अंदर वाली भी सेटिस्फाई है यानी ट्रू है तो हम वो स्टेटमेंट लिखेंगे। एग्जांपल देखते हैं, एज 20, दूसरा है सिटीजन वाई, ये देखो मैंने तुम्हें बताया था करेक्टर के लिए ऐसे होता है और ये लिखता है सिटीजन नाम का बुक्स। पहली स्टेटमेंट है अगर एज 18 से बड़ी, एज 18 से बड़ी है, ठीक है, तो अब आगे वाली कंडीशन पे जाएंगे, और अगर सिटीजन वाई के बराबर है, जो कि दूसरी भी कंडीशन एलिजिबल है, तो हम ये लिखेंगे, अब सीधा प्रिंट कर दो एलिजिबल टू वोट। दूसरा कर लेते हैं, अगर ये 18 ना होगे, सॉरी 18 ही तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेस देन हो जाता, एज लेस लेस देन इक्वल टू 18, तो ये कंडीशन फॉल्स होता है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि एज 20 है, तो हम आगे वाली यहाँ पर जाते ही नहीं, हम यहीं बस स्टॉप कर देते और आंसर क्या लिखते, नथिंग, प्लेन कुछ नहीं लिखते। अगर तुमसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए तो वहाँ लिख देना नो आंसर, ओके। आगे वाले पे चलते हैं, ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 10 है, अगर ए बी से बड़ा है तो इस स्टेटमेंट पे आते हैं, आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्या ए बी से बड़ा है, ए बी से बी 15, हाँ बड़ा है, तो आगे जाते हैं। क्या ए सी से भी बड़ा है, 10 से 20, हाँ बड़ा है, तो ये प्रिंट करो ए इज लार्जेस्ट, ये तुम्हारा आंसर है, बस यही था नेस्टेड, कुछ डिफरेंट नहीं है। मतलब क्या है, तुम्हें कोड तो लिखना नहीं, तो तुम्हें ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है यहाँ करली ब्रैकेट था, यहाँ करली ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ कोमा है, यहाँ कोमा नहीं आएगा, कोमा तुम्हें बता देता हूँ, सॉरी कोमा नहीं, छोड़ो। इफ है, इनके बाद इंस्ट्रक्शन एंड नहीं हो रही, ये नहीं आ रहा। अब चलते इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, अगर इफ है उसके बाद कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये प्रिंट करो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये प्रिंट करो, बस वही है। इफ मार्क्स ग्रेटर देन 40 है तो ये प्रिंट करो, वरना फेल कर दो। 35 मार्क्स है, 35 मार्क्स वाला फेल हो जाएगा।
तब दिमाग लगाना है, कुछ रटना नहीं, कुछ समझना नहीं, जैसा तुम इंग्लिश पढ़ते हैं वैसा ही, बस थोड़ा कोड में। अगर एन एन का रिमाइंडर निकाले 2 से तो 0 आए तो इवन लिख देना है, वरना फॉल्स ओड लिख देना है। 8 है, 8 2 से डिवाइड होके 0 रिमाइंडर देता है, ट्रू है तो इवन लिख देगा, इवन आंसर आएगा इसका, बस डेट्स इट। एक्सप्लेन कर देना वहां पर। एल्स इफ लेटर, अच्छा हमने देखा इफ, अगर ये चीज़ है तो ये लिख देना। फिर हम लिखते हैं अगर ये चीज़ है तो ये लिख देना, ये सेकंड है। फिर लिखते हैं हम अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ लिख देना, ये चीज़ है, मतलब मल्टीपल इफ मल्टीपल कंडीशंस आ रही हैं। जैसे कि अगर 0 से -1 के बीच में है तो ये लिखना, 0 से 1 के बीच में है तो ये लिखना, और 1 से 2 के बीच में तो ये लिखना, एंड सो ऑन, चलती जाए, कितनी कंडीशन चलती जाएंगी। तो इस केस में इफ एल्स इफ लेटर यूज करते हैं। इसमें तुम्हें देखने की जो चीज़ है वो ये चीज़ है, इफ पहले लिखोगे, एक मिनट, इफ लिखोगे, आगे वाला एल्स इफ लिखोगे, बस एल्स इफ, और इनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो लास्ट में ये लिख दो, एल्स वाली सिर्फ। इफ एल्स इफ और एल्स, ये चीज़ ध्यान देनी है। ये ऑपरेटर होता है एल्स इफ और इफ वाले में, ये एंड में ये सेमीकोलन है क्या, ये सॉरी, ये यूज नहीं होता, बस यही ध्यान देना है। बाकी जो तुम्हारा, मैं तुम्हारी कॉमन सेंस आंसर बता रही है ना, वही आंसर है। देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स तुम्हारे 72 है, मार्क्स नाम का बुक्स है जिसमें 72 है। अगर तुम्हारे मार्क्स 75 से ज़्यादा हैं तो डिस्टिंक्शन लिखो, क्या हमारे 72 75 से ज़्यादा है, नहीं, ये नहीं करना। एल्स अगर तुम्हारे मार्क्स 60 से ज़्यादा है तो तुम फर्स्ट डिवीज़न लिखो, क्या 60 से ज़्यादा है, ट्रू, तो तुम प्रिंट कर दोगे फर्स्ट डिवीज़न। आगे चेक कर लेते हैं, 40 से भी तो ज़्यादा है, लेकिन नहीं, अभी 60 से ज़्यादा वाली कंडीशन चलेगी, तो पास नहीं लिखना, और फेल तो लिखना ही नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बस खत्म, तुम्हें ये लिखना है आंसर। स्विच स्टेटमेंट नहीं आएगा, बहुत कम ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनको तो मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं। चलो चलते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 भी यूनिट 4 की तरह ही, सिर्फ लिखा नहीं है मैंने, 4 टॉपिक हैं, एक, 4 ही टॉपिक हैं, इसमें लूप पढ़ेंगे हम, बस 4 टॉपिक हैं, वो चारों बार लाइन से पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4, 4 टॉपिक हैं, 5 स्लाइड है, 5 नहीं है, 8 है स्लाइड, सॉरी, 5 ही है मेरे ख्याल से। While loop. While loop is used to execute a block of statement repeatedly as long as the given condition remains true. अच्छा देखो, विदाउट लूप अगर हमें ये लिखना हो, हेलो हेलो, नेक्स्ट लाइन में 5 बार, तो हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसको एक लिखने का अलग तरीका है। एक 5 बार तुम ये लिख दोगे, तुम्हें लगेगा ये 5 बार वाला तो इससे बड़ा, लेकिन अगर तुम्हें 10 बार लिखना हो तो तुम आगे 5 बार और लिखोगे ये सब, पर यहाँ पर 5 की जगह तुम सिर्फ 10 करना। अब समझाता हूँ कैसे। इंटीजर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, आई नाम का जो बॉक्स है उसमें 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी। वाइल, जब तक आई है वो 5 से छोटा रहेगा तब तक तुम हेलो प्रिंट करोगे, और जैसे ही प्रिंट करोगे नेक्स्ट लाइन में जाओगे, और नेक्स्ट लाइन के बाद तुम ये चीज़ करोगे, आई इंक्रीमेंट, यानी अब इसको इसको कैसे लिखना है एग्जाम में, पहले लिखोगे इटीरेशन 1, आई इक्वल टू 1, प्रिंट तुम करोगे हेलो, फिर तुम नेक्स्ट लाइन में जाओगे, इटीरेशन 2, ये आ गया था, आई प्लस प्लस इंक्रीज करके आई की वैल्यू हो गई 2, इज 2 स्टिल लेस देन 5 है, यहाँ पर भी लिख लेना, 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो प्रिंट करेगा, फिर से प्रिंट कर देगा हेलो। फिर चलते हैं 3 पर, थर्ड इटरेशन पर, फिर आई प्लस प्लस है तो ये बन जाएगा 3, 3 स्टिल लेस देन 5 है, फिर से हेलो कर देगा। तब तक ये एक बार और होगा, फिर एक बार और होगा, तुम्हारा हेलो आ जाएगा, 5 बार तुम्हें हेलो लिखना है। लास्ट आंसर आंसर डाल के ऐसे ANS, और हेलो 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 5 बार लिख देना, और ये ऊपर एक्सप्लेन कर देना कि तुमने कैसे सोल्व किया, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये समझ गए। अभी इसको करते हैं सोल्व।
आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, वाइल आई लेस देन 5 है, यानी वही 5 बार प्रिंट परसेंटेज डी आई। ये काउंटिंग करनी है, यहाँ तुम्हें तो हेलो करना था, यहाँ हमें आई ही प्रिंट करना है। इटरेशन 1 आई इक्वल टू 1 विच इज लेस देन 5, प्रिंट आई था तो 1 आंसर आ गया। सेकंड इटरेशन में तुम्हारा आएगा आई इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस प्लस था, स्टिल लेस देन 5 है, प्रिंट आई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे करते करते 5 तक जाएगा, और हमें ये नहीं कह रखा है हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, तो आंसर आएगा 1 2 3 4 5। दैट्स इट, ये आंसर है। सम ऑफ फर्स्ट 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर, ये तुम्हें ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्रू ए सी कोड फॉर सम टू सम फर्स्ट दिस एन नेचुरल नंबर, वहां पर तुम्हें ये यूज करना है। आई की वैल्यू 1 है, सम 0, ये दो बॉक्स बनाने हैं तुम्हें, एक आई और एक सम। जब तक आई 5 से छोटा है ये वैल्यू निकालनी है, सम प्लस 1। अभी सम 0 था, अब 1 से स्टार्ट था, अगर 1 लेस देन 5 है तो सम में 1 जोड़ देंगे तो ये 1 हो गया। फिर 2 आएगा क्योंकि आई प्लस प्लस कर दिया, अगेन 5 से छोटा है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब फिर आगे 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। लास्ट में हमें क्या, ये तो तुम पीछे सोल्व करोगे, वहां लिख के दिखाओगे क्या क्या प्रोसेस है, लेकिन जो तुम्हारा आंसर होगा ना एग्जैक्ट, जो ये देगा कोड, वो तो यही देगा ना, प्रिंट निकाल के देगा। वहां पर तुमने लिखा प्रिंट परसेंटेज डी सम, तो तुम लास्ट में जो ये सम एंड होके जो अपडेटेड वैल्यू कितनी आएगी, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, जो कि 5 वैल्यू आएगी। अब तुम ये लिखो 5, दैट्स इट। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, वेट ए मिनट, माय बैड, ये मैंने इन्हें गलत बता दिया, 5 आंसर नहीं आएगा। देखो अगर तुम करोगे ना, यहाँ तो 1, फर्स्ट में तो तुम्हारा 1 आ गया था, सेकंड में आई तुम्हारा 2 है तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2 3, थर्ड में तुम्हारा आई 3 हो जाएगा, वो भी 5 से है तो 3 ये वाला, और ये वाला 3 भी उठ के आएगा, तो अब तुम्हारा आंसर हो जाएगा 6। अब 4 है, वो भी 5 से छोटा है तो 6 प्लस 4 10, और 5 भी 5 से छोटा है तो ये हो जाएगा 5 प्लस 10 15, तुम्हारा 15 आंसर आया। तो 15 आंसर लिखना है तुम्हें। मिस्टेक है ये ना लगाना है, यहाँ पर ये नहीं लगाओगे तो तुम हमेशा 1 पर ही रुके रहोगे, 5 1, अगले स्टेप में लिखोगे 5 फिर 1 प्लस 1, फिर लिखोगे 5 फिर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी चलते ही जाओगे, कहाँ रुकोगे, तुम्हारा 1 तो कभी अपडेट हो नहीं रहा, आई तो अपडेट हो नहीं रहा, तो ये डालना जरूरी है। डू वाइल लूप सब है ना, ये जितने भी मैं लूप करवा रहा हूँ सेम है, डिट्टो सेम है, बस थोड़ा थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। अगर तुम कॉमन सेंस यूज करोगे दोनों हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे सर। छोड़ो इसको, मेन छोड़ो, आई की वैल्यू है 1, जब तक आई को प्रिंट करते रहो जब तक आई 5 से छोटा, ये कहा है इसमें। डू प्रिंट दिस एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 5, और हर बार प्रिंट करने के बाद उसमें एक इंक्रीज कर दो। पहले प्रिंट किया हमने 1, फिर इंक्रीज हो गया इटरेशन 2 में, ये आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू हो गई 2। अब हम प्रिंट करेंगे वापस से आई, तो प्रिंट वैल्यू हो गई 2, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3 4 5, दैट्स इट। आई की वैल्यू 10 से स्टार्ट है, प्रिंट करते रहो आई की, और फिर जैसे ही उसमें बढ़ाते जब तक आई 5 से छोटा है। इज दैट इवन पॉसिबल? आई 5 से तो छोटा है ही है, सॉरी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई की तो स्टार्टिंग ही 10 से है, तो ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, दैट्स इट। फॉर लूप थोड़ा सा डिफरेंट है इसको लिखने का, पर ये बहुत कॉमन है। जब तक, सॉरी, स्टार्टिंग कंडीशन है आई 1 है, जब तक आई 5 से छोटा है हर स्टेप के बाद उसमें एक इंक्रीज करो, प्रिंट है। ये लिखा मैंने यहाँ पर। इनिशियलाइजेशन कंडीशन है, जो शुरू में सबसे पहली जो फर्स्ट कंडीशन है वो 1 है, उसके बाद की जो कंडीशन है वो है ये वाली, यानी जब तक आई 5 से छोटा है तब तक करना है, और यहाँ अपडेट, ये अपडेट करना है,
हर एक कंडीशन करने के बाद, इटरेशन करने के बाद हमें आई अपडेट करना है। अब इसका आंसर निकालते हैं। फॉर आई इक्वल टू 1, आई यानी 1 लेस देन 5 इक्वल टू 5 है ट्रू, हमें प्रिंट करना है आई, तो प्रिंट हो जाएगा 1। अब आई प्लस प्लस यानी आई 2 हो जाएगा, इज 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो हमें प्रिंट करना है आई। अब की बार आई कितना था तो 2 प्रिंट हो जाएगा। अब अपडेट करना है, ये हो जाएगा 3, इज 3 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, तो प्रिंट आई करते हैं, प्रिंट आई और अपडेट होने के बाद 3 हो गया तो हम 3 प्रिंट कर देंगे, आई प्लस प्लस अपडेट करके 4 हो जाएगा, इज 4 लेस देन इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। समझ गए ना, ऐसे चलेगा। अब इसको करते हैं, ये छोड़ो, हाँ। जब आई की स्टार्टिंग कंडीशन है 5, जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जो कि ट्रू है, इसमें एक माइनस करना है, प्रिंट आई करना है। ये क्या है, रिवर्स काउंटिंग है। आई ले लेते हैं 5, इज आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू, तो हमें प्रिंट करना है आई, जो कि आ जाएगा 1। अपडेट करना ये है पोस्ट, क्या नाम है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, यूज करने के बाद डिक्रीमेंट करना है। हमने यूज कर लिया, अब डिक्रीज करेंगे। आई की वैल्यू 5 थी, 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, इज 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है नेक्स्ट इटरेशन, ट्रू, तो प्रिंट आई करेंगे, प्रिंट आई कितना था 4, ठीक है, हो गया प्रिंट 4। अब आई नेगेटिव करेंगे 3 है एंड सो ऑन, तो कैसे प्रिंट आएगा 4 5 4 3 2 1, ये आंसर आएगा। नेस्टेड लूप, लूप के अंदर लूप है। फाइनल टॉपिक हमारे इस यूनिट 5 का इनिशियलाइजेशन, ये कंडीशन 1 है, कंडीशन 2 है, यानी आई कंडीशन के अंदर कंडीशन थी, और दोनों कंडीशन को बारी बारी से चलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे, इस क्वेश्चन से तुम्हें समझ आएगा। इसको एक बार इग्नोर करो, इसको देखते हैं। ये पेन ले लेता हूँ। आई है 1 है, क्या आई 2 से छोटा है, आई लेस देन 2, यानी क्या 1 2 से छोटा है, ट्रू, तो इस कंडीशन पे जाओ तुम। अभी आई की वैल्यू है 2, तो हम जे पर जाते हैं, जे इक्वल टू 1 दे रखा है, क्या जे 3 से छोटा है, जे लेस देन इक्वल टू 3, यानी 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट एस्टिक, तो हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट एस्टिक, तो हमने प्रिंट कर दिया एस्टिक, दैट्स इट। अब अपडेट करते हैं जे को, जे भी तो अपडेट करना है हमने, हमें पोस्ट इंक्रीमेंट दे रखा है, तो जे की वैल्यू अब हो गई 2, 2 लेस देन 3 है, 3 है तो प्रिंट हमने फिर से एस्टिक कर दिया। अब दोबारा पूछे जे इक्वल टू 3 है, लेस देन 3 है, ठीक है, फिर से प्रिंट एस्टिक कर दिया। जे इक्वल टू 4 है, लेस देन 3 है, नहीं, तो यहाँ स्टॉप कर जाएंगे। तो पहले जो आई के लिए वैल्यू 1 थी, इसके लिए हमारा आंसर आ गया ये। अब चलते हैं आई इक्वल टू 2 पर। ये वाली चीज हो गई थी, अब हमें आई भी तो इंक्रीज करना है। सेकेंड इटीरेशन, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ था, आई प्लस प्लस हो जाएगा 2, इज आई लेस देन इक्वल टू 2, यानी 2 लेस देन इक्वल टू 2 ट्रू, तो हम जे पे आएंगे। जे की स्टार्टिंग क्या है 1 से, जब तक जे 3 से छोटा है, जे में प्लस करते रहो और प्रिंट एस्टिक करते रहो, तो यानी 3 बार ये फिर से रिपीट हो जाएगा प्रिंट, ये वाली प्रोसेस। ये था, एक मिनट, हमने 3 बार प्रिंट किया था ना पहले। अब जस्ट इसके नीचे दोबारा से 3 बार प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्यों गए, बस गए, नेक्स्ट इटरेशन थी, दैट्स इट, ये आंसर है। हम मिलते हैं